हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर आवर गवर्नमेंट। उससे पहले हम कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। जैसे कि व्हाट डज ए लेजिस्लेटिव असेंबली डू? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है बच्चों? नए नए लॉज एंड रूल्स बनाती है। एंड हु इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट? स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट। एंड हु इज द गवर्नमेंट ऑफ योर स्टेट? आपके राज्य की सरकार कौन सी है? जो भी सरकार है आपके राज्य की, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जो भी आपके राज्य की सरकार है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से एक फैमिली में फादर हेड होते हैं और जो परिवार के जो और बाकी सब सदस्य हैं वो उनके घर चलाने में मदद करते हैं, इसी तरह से कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे देश का कार्यभार संभालने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिनकी ये जिम्मेदारी होती है देश को सही से चलाना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हम सरकार बोलते हैं। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, वास्ट कंट्री है, और इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है जिसको कि स्टेट बोलते हैं या राज्य बोलते हैं। स्टेट्स के अंदर बहुत सारी जगह होती है, जैसे बहुत सारे शहर, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, ये सब मिलके एक स्टेट बनता है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सेंटर में होती है, जो कि पूरे राष्ट्र के नेशन, पूरे राष्ट्र के वेलफेयर के लिए काम करती है। और हर एक स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। तो पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार, जो कि पूरे सब राज्यों की सरकार का कार्यभार भी वही देखती है, उसको देखभाल करती है। तो पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है जो नियम कानून बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में नियम बनाती है, और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं और दो घर होते हैं, दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर उनका हेड होता है और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन ऑफ इंडिया का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे एमपी कहते हैं, वो हर एक 5 साल बाद इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं। और राज्यसभा के मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाते हैं। तो 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि राज्य सरकार। तो बच्चों, हर एक राज्य की उसकी अपनी राज्य सरकार होती है, जो कि एक गवर्नर चलाता है, गवर्नर बनाता है। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो गवर्नर उस राज्य का हेड होता है और चीफ मिनिस्टर सरकार बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। स्टेट के जो लोग हैं वो वोट डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जिसको कि हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बोलते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी बॉडी होती है जो कि स्टेट को चलाने के लिए नियम कानून बनाती है। और स्टेट के तरह विच हैव देयर ओन लोकल गवर्नमेंट, जिनकी अपनी लोकल सरकार होती है। यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो अपने गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चलाती है। अब पीपल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हम सब इंडियन जो हैं एक ही देश में रहते हैं, लेकिन हम बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो लोग 22 डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं हमारे देश में, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। और यहाँ लगभग सभी राज्यों में भारत के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, अपने उनका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। अब हम रिलीजन की अगर बात करें, धर्मों की, तो हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू जो है मंदिर में पूजा करते हैं, बुद्धिस्ट और जैन भी करते हैं अपने मंदिरों में पूजा, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सब अलग अलग धर्मों की पूजा करते हैं, लेकिन कुल मिला के हम सब एक ही भगवान की पूजा करते हैं, जिसके अलग अलग नाम हैं। थैंक यू।